told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 दिन कंटिन्यू रहेगा। और आगे मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही दिन मैं काफ़ी बिजी रही। मैं अपने पुराने फ्रेंड्स से मिली तो वो दोनों दिन के भी छोटे छोटे क्लिप्स मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं वो मैंने इसी व्लॉग में डाल दिए। तो चलिए वेंसडे की क्लिप से स्टार्ट करते हैं। तो आज मॉर्निंग में हम लोगों का ब्रेकफास्ट जो था वो काफ़ी हैवी हो गया था। मूली के पराठे हम लोगों ने खाए थे, तो बस उसके बाद किसी ने भी लंच नहीं किया क्योंकि थोड़ा हैवी हो गया था ब्रेकफास्ट। तो बस उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ शाम के समय पे। यहाँ पे इस टाइम पे आके भूख लग रही थी क्योंकि लंच तो किया नहीं था। तो बस ये करीबन 5 बजे के आसपास का टाइम है, 5 साढ़े 5 का। तो मैं आ गई थी कुछ बनाने क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी और पीके जी भी बोल रहे थे कि कुछ खाया जाए, खाने का कुछ मन कर रहा है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी एक डिफरेंट सा स्नैक बनाने के लिए। तो ये जो स्नैक है ये मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो थोड़ी बहुत गलतियां भी मुझसे हुई, बट जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास छोले रखे हुए थे उबले हुए, तो वो बस उसमें मैंने बारीक बारीक लहसुन और प्याज कट करके डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ब्रोकली भी अच्छे से बारीक काट के डाल दी है। और जो भी मसाले आपकी पसंद के हो वो आप इसमें डाल लें। मैंने इसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा मैगी मसाला, नमक और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी थी। तो जो भी आपके पसंद के मसाले हो आप वो इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो छोले मसाला भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक मिक्सचर सा तैयार करना है इसका। और मैं आपको बता दूं इस मिक्सचर को आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो, सैंडविच वगैरह बना सकते हो इसके, या फिर टिक्की बना सकते हो। तो मेरा प्लान यहाँ पे थोड़े कटलेट्स बनाने का था, छोटे छोटे रोल टाइप के बनाने का मैंने सोचा था। और मैंने इसमें शेजवान चटनी भी डाली है 1 चम्मच, थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए। आप चाहो तो कम्प्लीटली इसको स्किप भी कर सकते हो। और बस उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ये रोल बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने सोचा सारे बना के रख लेती हूँ, फिर एक साथ फ्राई करूंगी। और जो मैं मिस्टेक की बात कर रही थी कि मेरे से ब्लंडर हो गया था, सबसे बड़ा मिस्टेक मुझसे ये हुआ कि मैंने इसमें कुछ भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला। यहाँ पे मैं आपको ये टिक्की भी बना के दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से टिक्की भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सारे रोल ही बनाए थे। तो मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मैंने कुछ भी बाइंडिंग एजेंट इसमें नहीं डाला, और जब मैं फ्राई करने चली तो वो मेरा पूरा फट गया एक रोल। और उसके बाद पीके जी केम इनटू द पिक्चर एंड उन्होंने ये बनवाए मेरे साथ। तो वो अभी आप देखोगे आगे। साथ में यहाँ पे पीछे मैगी भी बनाने के लिए रख रही हूँ क्योंकि पीके जी ने बोला था एक मैगी बना दे, तब तक रोल बनाने में तुझे टाइम लगेगा। बट वो ये हुआ कि दोनों चीज साथ साथ ही बनी, तो ऐसा कुछ जल्दी नहीं बन पाया। सब कुछ साथ में बना, फिर हमने साथ में ही खाया। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स में रोल्स को मतलब थोड़ा सा लपेट के और उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया। तो मैंने बस यहाँ पे पहले एक डाल के देखा था और वो खराब हो गया। उसके बाद पीके जी ने बनाए बाकी के। तो यहाँ पे मैंने मैगी भी रख दी है बनने, और अब मैं डालूंगी इसमें एक अपना रोल, और अभी आप देखिएगा वो किस तरीके से फट जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा रोल खराब हो चुका था। इसके जो भी ब्रेड क्रम्स थे और जो भी स्टफिंग थी वो सारी खुल गई थी कढ़ाई के अंदर। तो मुझे सारा तेल वापस से दोबारा चेंज करना पड़ा। और बस यहाँ पे पीके जी आ गए, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ भी बाइंडिंग एजेंट नहीं है। उन्होंने मुझे एक्चुअली याद दिलाया, मुझे याद ही नहीं था। तो यहाँ पे आके वो थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे और मैदा, कॉर्नफ्लावर ये सब मिक्स करके उन्होंने दोबारा से इनको लपेट के बनाया। और यहाँ पे इसीलिए हम लोग जोर जोर से हंस रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं फटा, एकदम प्रॉपर बन गया। तो वही वो मुझे बोल रहे थे कि जब तक मेरा हाथ ना लगे तब तक चीज अच्छी नहीं बनती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों का यही मजाक चल रहा था। और इस टाइम पे विराज सो रहा था, तो हम लोगों ने जब बना लिया था उसके बाद वो उठ गया था। तो बस यहाँ पे मुझे यही लग रहा था, मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं इसमें अगर मैं ब्रेड डालती तो ये बन जाते। तो यहाँ पे मैं ब्रेड डाल के एक दोबारा उनको बना के दिखा रही हूँ और वो बन गया था अच्छे से। तो फिर मैं भी हंस रही थी कि ये देखो ब्रेड वाला भी बन गया है। तो बेसिकली ब्रेड को अगर आप तोड़ के मिक्सचर में ऐड कर देंगे तो वो एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा और आपके ये रोल बन जाएंगे। और अगर आप ब्रेड नहीं डाल रहे हो तो फिर कॉर्नफ्लावर में एक स्लरी बना के उसमें लपेट के भी आप ये बना सकते हैं। ये वो वाले हैं, कौन से वाले जो हमने अंडे के साथ करे हैं? ये वाले हैं जो हमने केवल कॉर्नफ्लावर मैदा में करे हैं। अच्छा, और ये ब्रेड वाला है? नहीं, ये भी वही है। तो ब्रेड वाला कौन सा है? ब्रेड वाला तुमने खा लिया शायद। ब्रेड वाले ये हैं, ये तीनों। ये ब्रेड वाला है, तुम ये वाला खाओ सबसे। एक तोड़ के दिखाओ ना। और बस जब हम खा रहे थे तो विराज भी उठ गया था। उसके बाद बस हम लोगों ने खाया पिया, थोड़ी देर ऐसे एंजॉय किया। फिर ये सब खा के दोबारा पेट भर गया, तो डिनर का ऐसा सीन नहीं बन रहा था। और नेक्स्ट डे विराज की भी छुट्टी थी, तो लेट नाइट तक हम लोग जग रहे थे। और यहाँ पे मैं उसके साथ लूडो खेल रही हूँ क्योंकि उसको बस आजकल लूडो का क्रेज हुआ है। मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया है, तो दिन में एक बार तो मुझे उसके साथ खेलना ही पड़ता है। बस मैं यहाँ पे उसके साथ लूडो खेल रही हूँ, थोड़ी बहुत देर खेलेगा, उसके बाद फिर मैं आऊंगी किचन में डिनर के लिए। भूख तो बिल्कुल नहीं थी, बस यही था कि चलो एक एक दो दो रोटी खा लेते हैं। तो आज
बनी थी आलू बैगन की सब्जी और साथ में मैं बना रही थी प्लेन पराठे और बस दही के साथ हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया। बहुत ही सिंपल डिनर हमारा हुआ आज का। और बस जो आलू बैगन की सब्जी थी उसको मैं लास्ट में तवे पे फ्राई कर लूंगी, क्योंकि जो ड्राई सब्जी होती है उसे आप कभी तवे पे फ्राई करके खाना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्जी वैसे तो रेडी थी, बट वही है कि पराठे बनाने के बाद एक बार मैंने सारी सब्जी तवे पे डाल दी और तवे पे थोड़ी देर भूना उसको और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी थाली रेडी है, आलू बैगन की सब्जी, प्लेन पराठे और दही। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a diss. और अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप जो मैं आपको बता रही थी। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी, तो ये मेरी पुरानी बचपन की फ्रेंड है और ये मतलब बेसिकली मेरी नेबर है, हमारे घर के सामने रहती थी, अब तो नहीं रहती है वहाँ पे। तो बस हम लोग कई साल के बाद मिल रहे थे। मेरी शादी में आई थी, उसके बाद 8 इयर्स मेरी शादी को हो गए हैं और उसके मतलब शादी के बाद हम 8 इयर्स के बाद आज ही मिल रहे थे। तो यस, काफी अच्छा रहा, हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। पीके जी और विराज मुझे ड्रॉप करके चले गए थे और हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। DLF गए थे हम लोग और खाया पिया, खूब सारी बातें करी। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे पुराने दोस्तों से मिलो। तो बस एज सच मैंने बहुत ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस कुछ फोटोज क्लिक किए थे, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. देन अगेन ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि फ्राइडे की, और आज विराज की छुट्टी थी। ये मॉर्निंग का मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। ब्रेकफास्ट बन रहा था, तो पास्ता बन रहा था ब्रेकफास्ट में और उधर कुकर में राजमा बॉईल हो रहे थे, क्योंकि आज एक और फ्रेंड घर पे आने वाली है और बस उसके लिए लंच की प्रिपरेशन चल रही थी। यहाँ पे ब्लिंकिट से कुछ चीजें मैंने ऑर्डर करी थी, तो वही चेक कर रही थी मेरी हाउस हेल्प की, जो ऑर्डर किया है वो सब आ गया है कि नहीं, और बस साथ साथ वो खाने की भी तैयारी कर रही थी। इधर ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सारे रूम्स की हालत। तो सारे रूम्स एकदम मैसी हो रखे थे, यहाँ पे भी पूरा बिखरा हुआ है। जिस रूम में पीके जी ऑफिस करते हैं वो भी पूरा बिखरा हुआ है और अभी ये सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे लिविंग रूम में भी सारे सोफा के कुशन्स वगैरह सब इधर उधर हो रखे हैं। तो बस मैं लग गई हूँ इस काम पे कि सब कुछ अच्छे से ठीक करूंगी। और बस ठीक करने से पहले यहाँ पे मेरा टीवी चल जाता है, क्योंकि जब भी घर में कुछ काम करो तो थोड़ा सा म्यूजिक तो चाहिए। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में मुझसे तो काम नहीं होता। तो बस मैं यहाँ पे टीवी में थोड़े गाने चला दूंगी और उसके बाद लगूंगी अपने काम पे। No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away, as you fade away.
try to stay strong and fake a smile until I look. तो ये देखिए रूम्स हमारे सारे क्लीन हो चुके हैं। यहाँ पे बेडशीट भी चेंज हो गई है और जब सारा रूम एकदम क्लीन हो जाता है और पूरी सफाई हो जाती है, बेडशीट चेंज हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाओ बस ऐसा ही रहे। लेकिन वही है कि जब आप एक बार बैठ जाते हो बेड पे तो दोबारा से वो वैसा ही हो जाता है। बट वही है, जब घर में ही रहेंगे ऑल टाइम तो बैठेंगे तो है ही। पर वही है, थोड़ा सा रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि इस टाइम पे कोई बैठा नहीं था, सब कुछ क्लीन ही था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार सब कुछ ठीक हो गया तो एक बार रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये मंदिर वाला रूम है, यहाँ पे बहुत कम बैठना होता है, पूजा करने के टाइम पे ही जाते हैं या फिर कभी कभी धूप अच्छी आ रही हो तो थोड़ा बहुत यहाँ बैठ जाते हैं। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम, ये भी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है और यहाँ की भी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है, तो बेसिकली सब कुछ क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ मशीन में लोड लगाने के लिए। काफी सारे कपड़े हो रखे थे इकट्ठे, एक्चुअली बेडशीट्स भी चेंज हुई थी तो बेडशीट भी हो गई थी और वैसे भी कपड़े काफी थे, तो बस मैं यहाँ पे एक लोड लगा दूंगी, तब तक मेरे वॉश होंगे कपड़े, खाना वगैरह भी बन जाएगा और मैं बाकी के काम निपटा लूंगी। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ राजमा रेडी हो गया है। तो जो मेरी हाउस हेल्प है वो खाना बना रही थी साथ साथ, तो इधर राजमा उसने रेडी कर दिया है और उधर उसने सब्जी चढ़ाई हुई है, वो बन रही है, अभी रेडी नहीं है, मिक्स वेज बनी है आज साथ में। तो फ्रेंड को आने में अभी टाइम था तो तब तक मैंने विराज को खिला दिया। तो यहाँ पे विराज की प्लेट है राजमा पूरी और साथ में बूंदी का रायता। तो बस मैं तब तक इसको खिला दूंगी, तब तक मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी। और बस थोड़ी देर बाद वो भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये खाने की क्लिप रिकॉर्ड करी थी टेबल पे जब खाना लगा था। बहुत ज्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि उसके दो रीजन है। पहला तो ये कि जरूरी नहीं है हर कोई कैमरा के आगे कंफर्टेबल हो, तो मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करती। और दूसरी चीज मुझे वही लगती है कि जब कोई आता है तो आप बातों में इतने मगन हो जाते हो कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। सो एनीवेज एक फोटो क्लिक की थी वो मैंने लगा दी। यहाँ पे ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मेरी फ्रेंड लेकर के आई थी। ये ऑर्गेनाइजर पाउच मेरे लिए लाई थी और विराज के लिए कार्ड लाई थी। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसमें कॉफी है, वो अभी वियतनाम गई थी तो वहां से कॉफी लाई थी। और बस शाम में उसको जाना था तो जाने से पहले हम लोग बाहर गए थे डिनर के लिए और डिनर करके हमने उसे ड्रॉप कर दिया था। तो काफी अच्छा रहा मेरा 2 दिन दोनों फ्रेंड से मिली। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।